EMS टीवी आपका भरोसेमंद न्यूज नेटवर्क। यहाँ आपको मिलेगी हर बड़ी खबर हिंदी के साथ साथ अब इंग्लिश में भी। नेशनल, इंटरनेशनल और मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बने रहें हर बड़ी खबर के साथ। EMS टीवी, इंग्लिश फर्स्ट एंड फास्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं बालाघाट की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। 3 वर्ष बाद परिजनों से मिली 3 राज्यों की इनामी महिला नक्सली सुनीता। बेटी को देख माता पिता हुए भावुक। सड़क पर उतरा सिंधी समाज, निकाली आक्रोश रैली, फूका पुतला। और अमित बघेल की टिप्पणी को लेकर अग्रवाल समाज आक्रोशित। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। वर्ष 2022 से नक्सली दलम में सक्रिय 14 लाख रुपए की इनामी महिला नक्सली सुनीता ओयाम ने 1 नवंबर को लांजी क्षेत्र के चौरैया कैंप में सशस्त्र आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण के बाद बालाघाट पुलिस की पहल पर सुनीता की मुलाकात और उसके परिजनों से कराई गई। बेटी को सकुशल देखकर माता पिता भावुक हो उठे। परिजनों ने बताया कि नक्सलियों ने सुनीता को जबरन दलम में शामिल किया था और अत्याचार करते थे। उन्होंने बालाघाट पुलिस व मध्य प्रदेश सरकार का आभार जताया और अन्य नक्सलियों से भी मुख्य धारा में लौटने की अपील की। एसपी आदित्य मिश्रा ने कहा कि सुनीता को शासन की नीति के तहत सभी सुविधाएं दी जाएंगी और अन्य नक्सलियों से भी हिंसा छोड़कर आत्मसमर्पण करने का आग्रह किया। जब सुनीता उधर गई उसके बाद शायद 1-2 साल या तो उसके बाद फिर वो जो बची है उसको भी बोल के देखे कि उसे भी दो बोल। क्यों, क्या नाम है उसका? सबीला। तो उसको बोले सबीला। तो फिर उन्होंने क्या किया? ये नहीं देंगे बोला। क्या नाम है? सबीला नाम। सबीला। सबीला। अब ये तो बोल दें कि हम लोग देंगे नहीं दोबारा। अभी जो गई है उसको हम लोग अभी तक शकल सूरत देखे नहीं है कि नहीं है, वो सब हम लोग कुछ खबर नहीं मिल रहा है, तो उसे हम नहीं देंगे। और जो गई हो गई है। जो कुछ समय पहले हमारे यहाँ पर सुनीता ओयाम जो कि ACM रैंक की काडर थी, जिन्होंने 2022 में नक्सल दलम को ज्वाइन किया था और 2022 के बाद से ही माड़ में जब ट्रेनिंग हुई थी उसके बाद से ही जो CC मेंबर रामदेव है उनकी गार्ड थी, उनके माता पिता और अन्य परिजन, साथ में वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके गांव के वरिष्ठ जो जनप्रतिनिधि हैं वो आए हुए थे। उन्होंने अपनी बच्ची के साथ मुलाकात की है, जिसमें उनके फादर जो हैं दसरू ओयाम जो बहरमगढ़ से आए थे, उनकी माताजी आई थी। उसी के साथ साथ उनके गांव के पंच एवं अन्य गणमान्य नागरिक जो थे वो आए हुए थे। उन्होंने काफ़ी देर तक अपनी से बातचीत करी और इसी के उपलक्ष्य में मीडिया के कर्मियों से भी रूबरू हुए और उन्होंने अपनी चीज़ें बताई। झूलेलाल साईं व समाज के बारे में अमित बघेल ने की अशोभनीय टिप्पणी। बालाघाट जोहर छत्तीसगढ़ क्रांति सेना प्रमुख अमित बघेल द्वारा सिंधी समाज के आराध्य इष्ट देव झूलेलाल जी और सिंधी समाज के खिलाफ की गई अशोभनीय टिप्पणी से आज पूरे देश का सिंधी समाज आक्रोशित है। अमित बघेल द्वारा की गई टिप्पणी के विरोध में मंगलवार को पूज्य सिंधी समाज पंच समिति के नेतृत्व में जिले के सिंधी समाज द्वारा अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर सुबह करीब 11 बजे जिला मुख्यालय में सिंधु भवन से आक्रोश रैली निकालकर काली पुतली चौक पहुंचकर यहां अमित बघेल का पुतला फूका और इसके खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान सिंधी समाज द्वारा महामहिम राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अमित बघेल के खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्यवाही करने की मांग की गई है। इस अवसर पर पूज्य सिंधी पंचायत समिति के पदाधिकारी व बड़ी संख्या में सिंधी समाज शामिल रहे। के व्यक्ति अमित बघेल ने हमारे भगवान झूलेलाल के लिए अपशब्द कहे हैं, जो कि बहुत नागवार है और उसका पूरे देश में, केवल छत्तीसगढ़ में नहीं, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, सब जगह उसका विरोध सिंधी समाज के द्वारा किया जा रहा है। सिंधी समाज बहुत सहिष्णु समाज है। नकदी हर चीज जो व्यवस्थित रहती है, घोड़े गाड़ी उस समय हमारे पास थे, राजघराने थे, उसको छोड़कर हिंदुस्तान के अंदर बंटवारे के बाद जो हिंदुस्तान बना, यहाँ शरण लिया और अपने पुरुषार्थ से सबसे ज्यादा GST देने वाला यह सिंधी समाज को पाकिस्तानी बताना चाहता है। सिंधी समाज शांति प्रिय जरूर है लेकिन कायर नहीं है। इस मंच के माध्यम से अमित बघेल वो किसी को औकात नहीं है, यह केवल एक विरोध प्रदर्शन है। विरोध प्रदर्शन ऐसे मानसिकता के लिए जो सिंधी समाज को कमजोर समझते हैं। हम कमजोर नहीं है, हम शांति प्रिय जरूर हैं।
अग्रवाल समाज के आराध्य देवता श्री अग्रसेन महाराज के खिलाफ छत्तीसगढ़ के अमित बघेल द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ अग्रवाल समाज ने अग्रवाल मंडल बालाघाट के नेतृत्व में मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन दिया है। अग्रवाल समाज द्वारा मांग की गई है कि अमित बघेल को शीघ्र गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं अग्रवाल समाज द्वारा कोतवाली थाने पहुंचकर सीएसपी को भी अमित बघेल के खिलाफ आवेदन देकर शीघ्र अपराध दर्ज कर दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा मांग पूरी करने पर 7 दिन का समय दिया गया है। 7 दिन के अंदर अमित बघेल के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगा। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना जिन्होंने बहुत ही अभद्र टिप्पणी हमारे महाराज के लिए की, जिसके लिए पूरा अग्रवाल समाज, पूरे देश का अग्रवाल समाज आज बहुत ही आक्रोशित है। आज उसी विषय में हम यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। यहाँ हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है कि उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, उस पर एफआईआर की जाए और उसको कठोर कार्रवाई की जाए। 7 दिन के लिए उन्होंने कहा कि 7 दिन के अंदर गिरफ्तार कर लें। सभी जगह से छत्तीसगढ़ में भी बहुत ज़्यादा आक्रोश है। नीमच में तो कम से कम भी 4 से 5 हज़ार लोगों ने एक थाने पे गए और एफआईआर नहीं कर रहे थे, एफआईआर कराई उनकी। इसलिए हम चाहते हैं कि ज़्यादा से कठोर कार्रवाई। मध्य प्रदेश शासन खेल और युवा कल्याण विभाग और जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी अभिषेक चौधरी के मार्गदर्शन में जिला स्तरीय 2 दिवसीय युवा उत्सव का आयोजन 3 और 4 नवंबर को मूलना स्टेडियम कार्यालय बैडमिंटन हॉल में किया गया। पहले दिन कहानी, कविता, लेखन व चित्रकला और कराटे हॉल में विज्ञान मेले का आयोजन किया गया। वहीं दूसरे दिन मंगलवार को भाषण, समूह लोकगीत और समूह लोक नृत्य प्रतियोगिता आयोजित हुई। इसमें स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा बेहतर प्रदर्शन कर अपनी कला और प्रतिभा का जोहर दिखाया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती भारती सुरजीत सिंह ठाकुर उपस्थित रहीं। प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हर वर्ष गुरु नानक जयंती सिख समाज व सिंधी समाज द्वारा धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। इस वर्ष 5 नवंबर को गुरु नानक देव जी की जयंती प्रकाश पर्व के रूप में पूरे जिले भर में मनाई जाएगी। इस अवसर पर जयंती के एक दिन पूर्व 4 नवंबर की शाम बाबा धर्मदास दरबार से शहर में भव्य नगर कीर्तन निकाला गया। नगर कीर्तन शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए डीजे व संगीत की मधुर धुनों के साथ गुरु नानक देव जी के जय घोष करते हुए वापस बाबा धर्मदास दरबार पहुंचकर संपन्न हुआ। बुधवार को गुरु नानक देव की जयंती मनाई जाएगी। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। नगर कीर्तन में महिलाएं व पुरुष सहित युवा वर्ग शामिल रहे। ये हमारे जो जुलूस निकलता है, ये गुरु पर्व मनाते हैं हम, जिसमें प्रभात फेरी निकलती है। ये गुरु नानक जयंती तक चलती है, जिसमें एक दिन पहले गुरु नानक जयंती के पहले एक दिन पहले प्रभात फेरी जो नगर भ्रमण करती है उसके लिए निकाला जाता है। ये कितने दिनों से निकल रही होगी? प्रभात फेरी 15 दिन चलती है, यानी दिवाली के दूसरे दिन से चलती है और गुरु नानक जयंती तक चलती है। रूपझर थाना क्षेत्र के सारद गांव के पास कटेझिरिया के जंगल में सोमवार देर रात पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। ये घटना 3 राज्यों की इनामी नक्सली सुनीता के आत्मसमर्पण के एक दिन बाद हुई है। पुलिस के अनुसार रात 11 से 12 बजे के बीच सर्चिंग के दौरान जवानों को 5 नक्सली दिखाई दिए। उन्होंने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद नक्सली अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। फिलहाल किसी के घायल या हताहत होने की सूचना नहीं है। घटना के बाद पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर सैकड़ों जवानों को सर्च ऑपरेशन में लगा दिया है। यही वो जंगल है जहां 14 जून को 4 इनामी नक्सली मारे गए थे। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी केश शिल्पी से नाई समाज द्वारा दिवाली मिलन समारोह का आयोजन कमला नेहरू भवन में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत संत शिरोमणि नंदा सेन महाराज के श्री चरणों में वंदन और पूजा अर्चना से हुई। तत्पश्चात सम्माननीय अतिथियों की उपस्थिति में मुख्य कार्यक्रम संपन्न हुआ। समारोह में जिला कार्यकारिणी, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा और नगर मोर्चा के पदाधिकारियों ने मिलकर आयोजन की रूपरेखा तैयार की। इस अवसर पर समाज के उत्कृष्ट कार्य करने वाले सदस्यों को सम्मानित किया गया। जिला अध्यक्ष रवि नागपुरकर ने कहा कि समाज को एकजुट कर विकास की दिशा में आगे बढ़ाने के प्रयास लगातार जारी रहेंगे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाजजनों व सैलून संचालक उपस्थित रहे। संत शिरोमणि सेन महाराज जी की
दिवाली समारोह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे समाज के काफ़ी सारे लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बाहर से भी लोगों को बुलाया गया था, अतिथिगण को भी उनका काफ़ी सम्मान किया गया। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए आज हमें ये समझ में आया कि हमारा समाज इस चीज़ों के लिए काफ़ी अग्रसर है और हमें काफ़ी खुशी हुई है ये सब करते हुए। आगे वाले दिनों में हम और अच्छा प्रयत्न करेंगे। दिवाली मिलन समारोह का कार्यक्रम रखा गया था हमारे के शिल्पी सेन समाज की तरफ से, तो उसका कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा यानी कहना चाहिए हमारे समाज के शिल्पी सेन समाज के लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और यानी कहना चाहिए ब्रांच के लोग भी आए, है ना, और अपने नगर के लोग भी आए। काफ़ी बहुत अच्छा यानी कहना चाहिए उनके सहयोग से हमारा कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, सफल रहा। हमारे नगर अध्यक्ष, नगर कमेटी, युवा कमेटी, महिला कमेटी और जिला कमेटी के तत्वाधान में यह कार्यक्रम बहुत ही संपन्न किया गया। आए हुए अतिथियों का स्वागत अभिनंदन करते हुए आभार व्यक्त करते। जय श्री। लामता तहसील के लामता और चांगोटोला में आज दिनांक को होटलों में छापेमारी की कार्रवाई कर होटलों से घर में उपयोग होने वाले 18 गैस सिलेंडर जब्त किए। कार्रवाई के दौरान खाद्य कनिष्ठ अधिकारी पहल सिंह वल्लाड़ी, नायब तहसीलदार डीएस मड़ावी, लामता और पुलिस बल द्वारा लामता के 14 होटलों की जांच के दौरान घर में उपयोग होने वाले गैस सिलेंडर पाए जाने पर जब्ती की कार्रवाई की गई और चांगोटोला में 4 होटलों की जाँच पर 4 गैस सिलेंडर पाए जाने पर 4 गैस टंकी जब्त की गई। सभी गैस टंकियों को वजन कर कुल 18 टंकी को गैस एजेंसी मालिक लामता के सुपुर्द किया गया। लामता क्षेत्र के लामता और चांगोटोला स्थित होटलों की जांच की गई, जिसमें 13 होटलों की जांच की गई, उसमें 18 गैस सिलेंडर पर कार्रवाई की गई। घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग व्यावसायिक प्रयोजन के लिए करते पाए जाने के आधार पर प्रकरण और कार्रवाई पंजीबद्ध किए गए हैं, जिसकी कार्रवाई कलेक्टर महोदय के न्यायालय में की जाएगी। कौन कौन से शहर पे कार्रवाई की गई? आज लामता और चांगोटोला में दोनों जगह कार्रवाई की गई। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।